मित्रों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर की इस जेल में 2 बार रहे हैं और जिस बैरिक में रहे हैं उस बैरिक में मैं उनको प्रणाम करके आया हूं। कितनी यातनाएं सही है हमारे क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। उसकी एक झलक यहां मिली। उस समय पहनाने वाली हथकड़ियां, बेड़ियां, कोलू, फांसी देते थे उसका रिहर्सल करने का लकड़ी का जो पुतला बना है वो, एक ने अनेकों चीजें। और नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस ने जो पत्र लिखा था, हस्तलिखित पत्र की प्रतिलिपि भी यहां सुरक्षित है। यह हमारे लिए तीर्थ स्थल है। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते समय मेरे मन में यही भाव आ रहे थे। जबलपुर बहुत ऐतिहासिक, केवल ऐतिहासिक नगर नहीं है, ये प्रेरणा का केंद्र है। और आज जब यहां आया मैं तो मेरे मन में यह भाव आया कि जिस जेल में 2-2 बार नेताजी रहे हैं उस स्थान को एक प्रेरणा स्थल के रूप में स्थापित और विकसित करना चाहिए। अभी प्रारंभिक विचार आए हैं, विशेषज्ञों से और बात करेंगे, क्योंकि यहां लोग आके नेताजी को प्रणाम करेंगे जैसे अंडमान निकोबार में जाके सेलुलर जेल में स्वातंत्र वीर सावरकर जी को नमन करने जाते हैं। अलग से पृथक से यहां गेट हो सकता है जो हमारे जेल में रहने वाले कैदी साथियों से अलग होगा। यहां पूरी एक चित्र कथा जिसमें बचपन से लेके और विमान में चढ़ने तक, आजाद हिंद फौज बनाने से लेके अंतिम यात्रा करने तक विमान में चढ़ के जो उन्होंने की थी, उनके कर्मों को चित्रित किया, उनके कार्यों को चित्रित किया जा सकता है। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म उनके जीवन पे छोटी बन सकती है जिसको लोग आके देखें और देशभक्ति की प्रेरणा लें। कुछ और विशेषज्ञों से चर्चा करके इसको अंतिम रूप देंगे। आज तो मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आके मैंने उनको प्रणाम किया है और मन में यही संकल्प पैदा हुआ है कि जिस लक्ष्य के लिए नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, पूरा जीवन, कितने कष्ट और कठिनाइयां सही और जीवन बलिदान कर दिया। सचमुच में ये स्थल धन्य है और हम अपनी जनता को आज़ादी के बाद जो न्याय मिले, समृद्धि और विकास हमारे प्रदेश का हो, मोदी जी के नेतृत्व में देश का हो ही रहा है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, यही संकल्प करके यहाँ से जा रहे हैं। सर, कांग्रेस ने आज जो है राजभवन का घेराव किया है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि ये सभी लोग मतलब कमलनाथ जी कह रहे हैं कि एक तरीके से अपराध जो है मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, घटना हो रही है। देखिए, कमलनाथ जी को इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है। सरकार माफियाओं को खत्म करने में लगी हुई है। वो तो नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष बने रहे, इसलिए कोई ना कोई कर्मकांड जरूरी है। एक नहीं कई गुट है, यहाँ भी है और दिल्ली में भी लड़ पड़े वो। तो वहाँ आपने देखा कि एक गुट कह रहा था चुनाव कराओ, दूसरा कह रहा था चुनाव मत कराओ, वहीं लड़ाई हो गई। तो जो कुछ है स्वार्थों की लड़ाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना।